हाँ देखिए बच्चे, अब यह है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कुछ फार्मूला है, उसको फार्मूला को लिख देते हैं पहले, तब सोल्यूशन होगा। पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें होता है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, इसी को वैल्यू कहा जाता है, वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का तो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। देखिए सम ऑफ द जीरो हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अब होता है ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला हुआ। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना रहेगा तो सी बाई ए, सम निकालना रहेगा तो माइनस बी बाई ए। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसका जीरो अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा सम मतलब होता है माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर पूछेगा अल्फा और बीटा दिया हुआ है, नहीं जीरो दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा। इसको हम इससे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये आपको लैंग्वेज में लिख दिए। ये आपका इतना फॉर्मूला इसमें याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद सॉल्यूशन तैयार करना है। नेक्स्ट बंद कर। हाँ देखिए बच्चे, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसके जीरो को भी फिर जो आएगा आंसर उसको वेरीफाई कर देना है, उसके रिलेशन को। तो देखिए कैसे सोल्व होता है सॉल्यूशन। पहले लेट कर लेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। इसको मिडिल को स्प्लिट करके पहले तोड़ लेंगे, मिडिल को स्प्लिट पहले सिखाया गया है, उस तरह से तोड़ लेंगे इसको। पहले एक्स स्क्वायर देखिए, इसको इंटू करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 का फैक्टर तोड़ लीजिए, 2 और 5 आएगा। इसमें 3 आना चाहिए तो प्लस 5x लिखेंगे, माइनस 2x लिखेंगे, माइनस 10 इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दीजिए, इसमें 5 जो है से 5 में 3 घटाएंगे, 5 में 2 घटाएंगे तो 3x आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा। तो मिडिल को स्प्लिट करने का तरीका है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट यहाँ लिख लेंगे, फिर जो डिजिट आएगा उसको फैक्टर तोड़ लेंगे, फैक्टर तोड़ने के बाद जो आएगा उसको एडजस्ट करेंगे कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वह घटाने और जोड़ने पर सेम आ जाए, और उसको प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया 3x लाना था, तो 5 में 2 घटा दिए तो 3x आ जाएगा, 5 में माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 10 स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आपका इस सोल्यूशन टूट गया। अब आगे बढ़े,
तो x इंटू एक्स प्लस 5 आ गया, -2 x माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ही माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये ब्रैकेट में दोनों सेम आना चाहिए, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट है, दोनों में फैक्टर तोड़ते हैं तो सेम आना चाहिए, साइन भी और डिजिट भी। तो ये दोनों सेम आ गया, तो इम्प्लाइज एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। फिर x प्लस 5 दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो इसमें x बचा, इसमें x माइनस 2 बचा, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया और x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू -5 आ गया और x इक्वल टू 2 आ गया। दो आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक था इसलिए दो वैल्यू निकला। तो ये सोल्यूशन हो गया। अब इसके कोफिशिएंट को चेक करना है, तो कोफिशिएंट चेक करने का फॉर्मूला भी तुरंत बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा के ऊपर आ गया -5 प्लस 2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये घट के आ जाएगा -3 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये बाई 1 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया b माइनस कट जाएगा, तो b इक्वल टू आ गया 3। देखिए क्वेश्चन में b की जगह 3 है और a इक्वल टू आ गया 1। ए अल्फा प्लस बीटा से कोफिशिएंट चेक हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा लेके चलिए, c बाई ए आ गया, तो अल्फा था -5, बीटा था 2, तो c बाई ए तो -10 बाई 1 लिख सकते हैं, c बाई ए। देयरफॉर c इक्वल टू -10, a इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा से भी आपका यहाँ जो क्वेश्चन दिया उसे मिलाइए, a के जगह पर 1 है, b के ऊपर 3 है, c के ऊपर -10 है। यहाँ भी देखिए b के ऊपर 3 आ गया, यहाँ 3 है, a के जगह पर 1 आ गया और c के जगह पर -10 आ गया। तो ये कोफिशिएंट और रिलेशन चेक हो गया। अब लास्ट में लिख दीजिए हैंड a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -10। ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। यह रिलेशन चेक हो गया कोफिशिएंट का और वेरीफाई भी हो गया, कोफिशिएंट भी निकल गया सब सही। इस तरह से देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में है द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4 देल है, इन्हें इसका प्रोडक्ट दे दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a पूछ रहा है, इसमें a का वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ है ना x स्क्वायर के साथ इसका वैल्यू निकाल लेना है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो देखिए कैसे सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन लिखेंगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 गिवन है, दिया हुआ क्वेश्चन में। अब प्रोडक्ट का फ्लो क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए बताया है। तो अल्फा इंटू बीटा आपको 4 दे दिया, यानी 4 हो गया। तो इम्प्लाई c के जगह पर क्या है क्वेश्चन में, देखिए -6 है, a के जगह पर a है इक्वल टू 4, तो क्रॉस कर देंगे 4a इक्वल टू -6, देयरफॉर a इक्वल टू -6/4 करके 3/2 आ गया, -3/2 आंसर। इधर से एक आंसर निकल गया। देखिए सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर में देते रहता है। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू निकालना था, प्रोडक्ट दिया हुआ था, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ था 4, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है, इसका फॉर्मूला बताया था c बाई ए इक्वल टू 4 बताए थे। तो इम्प्लाइज -6/a आ गया इक्वल टू 4, क्रॉस कर दिए तो 4 इक्वल टू -6, तो इक्वल टू -6/4 करके 3/2 आ गया, -3/2। a का वैल्यू निकल गया -3/2। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए बच्चे इसमें दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में अल्फा और बीटा अलग अलग, इसके पहले वाला में सम डायरेक्ट दिया हुआ था, यानी अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट एक वैल्यू दिया हुआ था और प्रोडक्ट दिया हुआ था। इसमें अल्फा और बीटा को अलग अलग कर दिया। इस तरह से इसका पोलिनोमियल निकालना है और फिर कोफिशिएंट रिलेशन को वेरीफाई कर देना है। तो देखिए कैसे होता है। इसमें अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 2 एंड बीटा इक्वल टू -6, ये गिवन है। तो पोलिनोमियल बराबर हो जाएगा, पोलिनोमियल px इक्वल टू फॉर्मूला बताया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा दिया हुआ है 2
और दिया हुआ है -6 2 एक्स स्क्वायर 2 -6 इंटू एक्स आ जाएगा +2 गुने -6 तो एक्स स्क्वायर -4x हो जाएगा -12 तो जाएगा एक्स स्क्वायर +4x -12 px बराबर आ गया, एक आंसर आ गया। अब कोफिशिएंट को इसको चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं। तो अल्फा दिया हुआ है -2 बीटा दिया -6 इस बार सोच करनी है तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। आपका पोलिनोमियल निकल गया तो रिलेशन को चेक करना है तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा दिया हुआ था 2 -6/1 कर सकते हैं तो -b/a तो -4/1 इक्वल टू -b/a तो ये माइनस कट जाएगा ए बराबर निकल गया 1 अब बी इक्वल टू हो गया 4। अब देखिए पोलिनोमियल में ए यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है इसका मतलब 1 तो ए हो गया, ए के जगह पर आ गया 1 और बी के जगह पर 4 आ गया, चेक हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा से चेक कर दीजिए तो अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है तो हो गया 2 इंटू -6 इक्वल टू c/a यानी -12/1 इक्वल टू c/a। यहाँ भी a इक्वल टू 1 आ गया और c इक्वल टू आ गया -12। अब देखिए कंपेयर करके यहाँ a बराबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कहते हैं तो a बराबर नहीं कोफिशिएंट इसका मतलब 1 माना जाता है और c -12 है और यहाँ b आपका कितना आ गया 4। अब लास्ट में लीजिए देयरफॉर मींस a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू -12 वेरीफाइड हो गया। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं